नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 81वां एपिसोड। हम लगातार 81 दिनों से आपसे बात कर रहे हैं, आपको देश विदेश प्रदेश के समसामयिक विषयों पर अपनी राय से अवगत करा रहे हैं। आज हम बात करते हैं देश की स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर। आज ज़रूरत इस बात की है कि देश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर केंद्र और सूबाई सरकारों को ध्यान देने की ज़रूरत है। देश में कोरोना के मरीजों के मिलने की तादाद बढ़ती जा रही है। ग्राफ जो पैरेलल चलना था वो धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है, जो चिंता की बात मानी जा सकती है। शुक्रवार 17 अप्रैल 2020 की रात तक कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 14,000 को पार कर गई है। हालांकि ये केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके के प्रयास किए गए, केंद्र सरकार के द्वारा टोटल लॉकडाउन, कई शहरों में कर्फ्यू भी लागू है, जिसके चलते कोरोना की चेन को थामे रखा गया है। यही कारण है कि कई देशों में जिस तरह से मरीजों के मिलने के बाद जो डेथ रेट है वो काफ़ी बढ़ गया है और वहाँ 14,000 से ज़्यादा लोग काल कलवित हो चुके हैं। पर देश में, भारत देश में अभी महज 14,000 प्रकरण ही संक्रमित मिले हैं। आज इसे थामे रखने की बहुत ज़रूरत है। कोशिश ये होनी चाहिए कि कोविड-19 के संक्रमित मरीज कम से कम मिलें। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आज के समय में ये है कि आप घर पर रहें, घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करें, टोटल लॉकडाउन के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करें, मास्क का उपयोग सबसे ज़्यादा करें, मास्क के बिना आप घर से ना निकलें, प्रशासन का सहयोग करें। आपका जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन हो, नगरीय प्रशासन हो, आपका विकास खंड का प्रशासन हो, तहसील का जो प्रशासन है, पुलिस है, उसका सहयोग आपको करने की बहुत ज़रूरत है। भारत सरकार को वैसे देखा जाए तो केरल मॉडल अपनाया जाना चाहिए। केरल में संक्रमित मरीजों की जो तादाद बढ़ी थी वो एकाएक ग्राफ पैरेलल आना चालू हो गया। वहाँ केरल में संक्रमित मरीज, सबसे पहला संक्रमित मरीज केरल में ही मिला था। उसके बाद वहाँ पर जो मरीज मिलने की तादाद है वो कम हो गई। ये बहुत राहत की बात है। केरल मॉडल को अपनाए जाने की ज़रूरत है। केरल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ अधिकतर लोग या तो खाड़ी देशों में काम करते हैं या आप देखें तो वहाँ सेवा भावी लोग बहुत ज़्यादा हैं। और केरल के सेवा भावी लोग देश के शायद ही किसी प्रदेश के किसी शहर में सेवा देते ना मिल जाएं। इसके बाद भी केरल में कोविड-19 के संक्रमित मरीजों की मिलने की तादाद जैसे कम हुई, इससे देश के हर राज्य को सबक लेने की ज़रूरत है। केरल में आखिर इस चैन को थामा कैसे गया, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। हालांकि कोविड-19 का संक्रमण जब ख़त्म हो जाएगा या कम होना चालू हो जाएगा, उसके बाद ये केंद्र सरकार को चाहिए कि इस तरीके के प्रयास किए जाएं। केरल में आप अगर वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं पर नज़र डालें तो केरल में सबसे पहले तो केरल के सूबे में मेडिकल कॉलेज बहुतायत में है, नर्सिंग कॉलेज बहुतायत में है। मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में केरल देश में काफ़ी विकसित, उन्नत माना जा सकता है। इसके अलावा केरल मॉडल की जो हम बात कर रहे हैं कि माकूल वक्त है, ये उचित समय है जब देश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। देखा जाए तो केंद्र और सूबाई सरकारों की प्राथमिकता की सूची में कागजों पर तो शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ऊपर होता है, पर जमीनी हकीकत इससे उलट नजर आती है। देखा जाए तो देश में विकास का मतलब, विकास के मायने ये लगाए जाते हैं कि आवागमन के साधन हो, सड़कें हो, पेयजल की व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी उन्हें मिलती रहे, निर्बाध रूप से ये सेवाएं चलती रहें तो विकास माना जाता है। जबकि विकास वास्तविक रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्थाएं या सुविधाएं जब तक नहीं होंगी तब तक हम उसे विकास का मॉडल नहीं मान सकते। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नेशनल हेल्थ मिशन और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दो अलग अलग, एक मिशन के दो स्वरूप हैं। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोनों के लिए
भारी भरकम राशि सूबों को दी जाती है, सूबों के द्वारा वो राशि ज़िलों तक भेजी जाती है और उसके बाद इसका कोई ऑडिट शायद नहीं होता। अगर आप किसी भी ज़िले में जाके देख लें तो NHM और NRHM दोनों ही मदों से क्या काम कराए जा रहे हैं आप पाएंगे। वातानुकूलित एयर कंडीशन रूम, महंगे विलासिता वाले वाहन, इसमें सबसे प्राथमिकता पर होते जो अधिकारी हैं वे NHM और NRHM के मद से सबसे पहले इन्हें खरीदते हैं, उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है निर्माण कार्य का। जो वास्तविक ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो वास्तविक, आप अगर किसी अस्पताल में चले जाएं तो NHM और NRHM से खरीदी गई मशीनों का उपयोग 5-5, 10-10 साल से भी नहीं हुआ होगा। ऐसी बहुत सारी जानकारियां समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के पास हैं, जहां इस मद से खरीदी गई मशीनें धूल खा रही हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्तमान में निवेश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाला समय और गंभीर चेतावनियां लेकर आ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश की बहुत ज़रूरत है। देश में अगर देखा जाए तो 1000 व्यक्तियों के ऊपर 0.55 बिस्तर अस्पताल में, अर्थात 2000 लोगों पर एक बिस्तर देश में है। कितनी भयावह तस्वीर है। इसके अलावा अगर आप देखें इटली और चीन में 1000 लोगों पर 4 बिस्तर हैं, अमेरिका में 1000 लोगों के ऊपर 3 बिस्तर, उनके लिए 3 बिस्तरों का इंतजाम है, और हमारे यहाँ 2000 लोगों के लिए 1 बिस्तर का इंतजाम है। बिहार की हालत सबसे ख़राब है। पता नहीं बिहार की ओर केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया। बिहार में 10,000 लोग अगर किसी आबादी में रह रहे हैं तो उनके लिए 1 बिस्तर की व्यवस्था है। कुल आबादी और अस्पतालों के बिस्तरों का अनुपात अगर आप देख लें तो जब तक कोरोना का टीका विकसित नहीं होता तब तक कम से कम कुटीर उद्योगों को फिर से एक बार पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसे बढ़ावा देकर घरों घर मास्क बनाने की कवायद कराई जा सकती है। केंद्र सरकार, सूबाई सरकारों को चाहिए कि जो लोग मजदूर घर बैठे हैं उन्हें घर पर ही मास्क कैसे बनाएं इस बारे में बताया जाए, रॉ मटेरियल्स उपलब्ध कराए जाए, उनसे मास्क बनवाए जाएं, क्योंकि अभी जब तक इसका टीका विकसित नहीं होता तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सिर्फ और सिर्फ मास्क है। मास्क के जरिए ही आप कोविड-19 के संक्रमण से बच सकते हैं। कुटीर उद्योग, ये नाम आज की युवा पीढ़ी ने नहीं सुना होगा। कुटीर उद्योग आज सरकारी योजनाओं में एक शब्द बनकर रह गया है। कुटीर उद्योग कहीं आपको जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देगा। आज लोग लगभग 1 माह से घर पर बैठे हुए हैं। सरकार अगर उन्हें घर पर बैठकर ही कुछ काम करने के लिए इस तरीके से कुटीर उद्योग के माध्यम से उन्हें इमदाद उपलब्ध कराए, उन्हें सामग्री उपलब्ध कराए तो उनकी कुछ अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौट सकती, जो भी 1 महीने टोटल लॉकडाउन के दौरान पटरी से उतरती दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील करती आ रही है कि आप घर पर रहें, घरों से ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, टोटल लॉकडाउन कर्फ्यू के नियमों का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। बहुत ज़रूरी हो तो घर से निकलें, अन्यथा घर पर रहें। अगर घर से आप निकलते हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। घर जब आप वापस लौट कर जाते हैं तो अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह कम से कम 20 सेकंड रगड़ते हुए धोएं। आपको हाथ अच्छी तरह रगड़ते हुए बहुत अच्छे से नाखून आप छोटे रखें। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे हम कोविड-19 से निपट सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।